हाय एवरीवन, सो आई हैड माय IBPS PO प्रीलिम्स एग्जाम टुडे। आज की सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। एग्जाम वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। मतलब क्या क्या हो रहा था आज एग्जाम में, मैं आपको बताती हूँ। एक तो बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। AC वाज नॉट वर्किंग। ठीक है, ये सब कंडीशंस रहती है। पेन ले जाने नहीं दे रहे थे, जो पेन दे रहे थे वो अच्छे से चल नहीं रहा था। और बीच में वो लोग सिग्नेचर कराने आ रहे थे, थंब इम्प्रेशन लेने आ रहे थे, तो ये सब तो होता रहा, कोई बात नहीं। एग्जाम स्टार्ट हुआ। फर्स्ट सेक्शन वाज ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग में फर्स्ट पजल थी जो बहुत डुएबल थी, मतलब 1.5 मिनट्स मैक्सिमम जिसमें मुझे लगने चाहिए थे, उसमें मुझे लगे 5 मिनट। मतलब जब वो पजल खत्म हुई, मतलब मैंने आंसर्स मार्क कर दिए, मैंने टाइमर चेक करा, 15 मिनट्स का टाइम बचा था। और उस वाली पजल में मैं स्टक नहीं हुई कहीं पर भी। मतलब मुझे मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही थी। मतलब आई वॉज लाइक क्या, मतलब मुझे फिर से वो बनानी पड़ी। मैं अपनी राइटिंग नहीं समझ पा रही थी वहाँ पर। तो अब मुझे लगता है कि मुझे बैठ कर ना अपनी राइटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले वो वाली पजल में मैंने टाइम वेस्ट करा है। वॉज लाइक हो गया खराब। अगर रीजनिंग खराब हो गया ना मेरा, तो मेरा एग्जाम भी खराब होगा। देन 15 मिनट्स का टाइम बचा था। आई गैदर्ड ऑल माई एनर्जी कि भाई करना है, कैसे भी करना है। मैंने क्वेश्चन करने स्टार्ट करे। उसके बाद एक पजल आई थी, फाइनेंस HR मार्केटिंग करके, जो एक पजल थी वो मैंने उसमें 1 मिनट का टाइम दिया, मुझसे नहीं सॉल्व हो रही थी, मैंने वो स्किप करी। एक क्वेश्चन था मीनिंगफुल वर्ड वाला, उसमें जो लेटर्स थे वो थे RIVW, उसका मैंने मार्क करा है, नो वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। मतलब मैंने वो भी मार्क कर दिया कि मुझे नहीं कोई भी क्वेश्चन स्किप करना है। जितने भी पजल्स के आंसर्स मैं लिख कर लाई हूँ वो मैं साइड में टेक्स्ट लगा दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। बस एक फाइनेंस HR मार्केटिंग वाली पजल नहीं हुई थी, प्लस एक फ्लोर बेस्ड पजल थी। वो लास्ट में मेरे पास बचे थे 2.5 मिनट्स। मैंने सोचा अब तो ये हो नहीं सकती। दो पजल थी मेरे पास, दो ऑप्शन थे, एक तो HR वाली और एक ये फ्लोर वाली। तो मैंने सोचा चलो फ्लोर वाली करने की ट्राई करती हूँ। फ्लोर वाली पजल करी, वो हो गई, बट उसके क्वेश्चंस मार्क हुए हैं 4 आई थिंक, मतलब 29 मार्क हुए हैं। मुझे नहीं पता उसमें कितने क्वेश्चंस थे, तो एक दो क्वेश्चंस उसके मार्क नहीं हुए, क्योंकि जो लेंथी क्वेश्चंस लग रहे थे ना, मतलब जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, ट्रू और नॉट, वो वाले मैंने जल्दी जल्दी नेक्स्ट करा था, और जो जल्दी जल्दी मार्क हो रहे थे वो मार्क कर दिए थे। नाउ आई फील अगर वो फर्स्ट पजल में मैं स्टक नहीं होती, मैं पूरे 35 क्वेश्चन करके आती हूँ, बट नहीं हुए। 29 क्वेश्चन हुए रीजनिंग में। एक क्वेश्चन शायद वो पजल वाला रह गया, और वो HR मार्केटिंग वाली पूरी पजल रह गई। उसके अलावा मैंने सारे क्वेश्चंस करे। एक था कि फॉरवर्ड बैकवर्ड में कितने पेयर है, तो उसमें 2 पेयर्स थे, और बाकी मैं आंसर्स यहाँ पर टेक्स्ट लगा दूंगी, आप वहाँ चेक कर लेना, ठीक है, जितने मैं लिख कर लाई हूँ। तो मैंने सारी पजल करी थी एक्सेप्ट HR मार्केटिंग फाइनेंस वाली, ठीक है। तो प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा, आई नो। अभी बस मेंस पर फोकस करना है। अब बैठकर करंट अफेयर्स पढ़ने हैं बहुत अच्छे से। जो भी लोग मुझसे सोर्स पूछते हैं, मैं सिर्फ एक ही सोर्स फॉलो करने वाली हूँ इस बार, क्योंकि जितने सोर्स आप बार बार पढ़ोगे उतना आप कंफ्यूज होगे, उतना आप चीज़ों को याद नहीं कर पाओगे। बेटर एक ही सोर्स फॉलो करो, और जो मैं सोर्स फॉलो कर रही हूँ दैट इज स्मार्टकेरा CA मॉक ड्रिल, बिकॉज आई थिंक वहाँ पर जो स्मार्ट पॉइंट्स हैं, वहाँ पर क्विजेस भी हैं, वहाँ पर सब कुछ है। मतलब उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आई डोंट थिंक किसी चीज़ की नीड है। वीडियोज़ देख सकते हैं, वो भी एग्जाम जब पास आएगा तब। तो रीजनिंग अच्छा चला गया, तो ऐसे हो जाता है, कॉन्फिडेंस फील होता है कि चलो अब एग्जाम अच्छा जाएगा। नेक्स्ट वाज इंग्लिश। इंग्लिश वाज सो इजी, सो इजी। मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी शिफ्ट इजी थी या तो, और मुझे नहीं लगता इंग्लिश में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत होगा। मैंने इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 करे हैं। सुपर इजी इंग्लिश। मैच द कॉलम, एरर क्वेश्चन सामने नजर आ रहा था, एरर कहाँ पर है, मतलब बहुत ईजी। RC वॉज सुपर ईजी। पैराजम्बल तो नहीं था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट सुपर इजी इंग्लिश। मुझे ऐसा लगता है मेरी शिफ्ट इजी आई है। अब नेक्स्ट शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि हमारे मार्क्स कट होने वाले हैं या क्या होने वाला है। शिफ्ट वॉज इजी। नेक्स्ट कमिंग टू क्वांट। क्वांट में एक DI थी, क्या था वो, वुड पेंसिल, पता नहीं क्या था वो वाली DI। मतलब मेरी क्वांट इतनी अच्छी नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आया। उसके 5-6 क्वेश्चंस थे, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था ये कैसे निकालूं मैं। उसमें टोटल अमाउंट दे रखी थी कि इतनी अमाउंट है। इसमें कुछ आइटम थे जो 20 रुपीज़ के सेल हुए थे, और कुछ आइटम्स थे जो 5 रुपीज़ में हुए थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये निकालते कैसे। मैं वहाँ पर इतना स्टक हो रही थी। तो मैंने कहा भाई ये DI तो नहीं बनने वाली, नेक्स्ट DI पर जाती हूँ। नेक्स्ट DI बनाई। नेक्स्ट DI वॉज सिंपल, वो मैंने कर ली। शायद सेलिंग प्राइस रिलेटेड कुछ थी। उसके बाद मैंने नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन करे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सुपर इजी सिंप्लीफिकेशन, क्लर्क लेवल आए हुए थे। उसके बाद अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचे, या तो एरिथमेटिक या फिर DI। अब वो DI में मैं वापस गई, मैंने करने की ट्राई करी कि चलो कैसे ना कैसे दिमाग लगा के करती हूँ। मैं इधर उधर बांट रही हूँ उसको, पूरे पैसों को, कि 20 में करती हूँ, 5 में करती हूँ, पर मुझसे नहीं हुआ। मैंने गिव अप करा। मैंने कहा भाई ये तो नहीं होने वाला, और मेरे पास 7 मिनट्स का टाइम।
और मैं बैठी थी कि भाई मैं क्या करूँ। सोचो मैं ज़िंदगी में पहली बार बैठ के मैं अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करके आई हूँ क्वांट में, वरना मैंने कभी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस नहीं करे। मैंने DI छोड़ के अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करे। क्वांट में मैंने अटेम्प्ट करे 16, हाँ 16। तो क्वांट में अटेम्प्ट हुए 16, रीजनिंग में अटेम्प्ट हुए 29 और इंग्लिश में अटेम्प्ट हुए 30। एक्यूरेसी इज़ वेरी गुड। अच्छा, जब मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करी थी तो मैं ध्यान दे रही थी कौन सी पजल 2 मार्क्स की है, तो वहाँ पे मेंशन नहीं था। मैंने सोचा कोई होगी, कोई डिफिकल्ट वाली पजल होगी ना, वो 2 मार्क्स की होगी, पर वो भी नहीं था। तो जो वहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे मार्क्स जितने भी थे, और क्वांट में भी सेम। तो इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट हुए 30। आई थिंक इसमें एक भी गलत नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम एक गलत हो सकता है बस। नेक्स्ट कमिंग टू, और वो भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कमिंग टू क्वांट में मेरे 16 अटेम्प्ट हुए, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए एक भी क्वेश्चन। तो अभी प्रीलिम्स हो गया, अभी मेंस पर फोकस करना है एंड करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। मैं एक ही सोर्स फॉलो कर रही हूँ, दैट इज स्मार्टकिडा CA मॉकड्रिल। और स्मार्टकिडा CA मॉकड्रिल आई थिंक इनफ है। उसमें क्विजेस भी मिल जाते हैं, स्मार्ट पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, RBI की अलग से PDF मिल जाती है, बैंकिंग अवेयरनेस की PDF मिल जाती है। तो आप लोगों को अगर फॉलो करना है आप डेफिनेटली कर सकते हो। बट येस, जब एग्जाम पास आएगा तब कोई ना कोई वीडियो सोर्स फॉलो ज़रूर कर लेना, उससे चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। So yes, please अपने attempts बताना comment section में, and yeah, that was all about this video. Thank you so much for watching. Bye bye, take care.